राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। और हम जा रहे हैं एक शादी समारोह में, जो कि मेरे मायके में है। मैं और मेरा बेटा बस से सफ़र कर रहे हैं। तो हम अपने शहर गदरपुर से काशीपुर के लिए बस में बैठ चुके हैं। और ठंड भी आज ठीक ठाक है। और बस की खिड़कियाँ बंद रहती हैं तो बस में तो ज़्यादा ही हवा लगती है। और ये देखिए, मेरा बेटा पीछे बैठा है और उसको बस में भी उसके फ्रेंड मिल गए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं शादी समारोह में जा रहे हैं या कहीं भी अपने शहर में जाते हैं तो इसके दोस्त हमेशा मिल ही जाते हैं। और अब तो हद ही हो गई कि बस में भी इसके फ्रेंड मिल गए और ये अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गया। और हम अब काशीपुर पहुंचने वाले हैं। तो मैं खिड़की से थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बाहर का नज़ारा कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो नहीं हो पा रहा था। अब हम बस से उतरकर ई रिक्शे में अपने घर के लिए बैठ चुके हैं, क्योंकि हमें बस के बाद घर तक पहुंचने के लिए ई रिक्शा भी करना पड़ता है। और हम ई रिक्शे में बैठकर, लीजिए, वो हम पहुंच गए। और यहाँ पर शादी की तैयारियां खूब धूमधाम से चल रही थी और गाने वाने भी हो रहे थे। हम लोग पहुंच चुके थे और आज तिलक उत्सव भी था। तो हम पहुंच के फटाफट थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह किया और हम तैयार हो गए। तैयार होने के बाद हमने थोड़ी सी फोटोग्राफी की। ये मेरे भाई का घर है। और फिर हम पार्टी में पहुंच गए जहाँ पे खाना वाना था। वहाँ पे हमने खाना वाना खाया। उसके बाद जहाँ पे तिलक चढ़ रहा था, आज लगन रिश्ता भी था, तो जहाँ पे लगन चढ़ रहा था हम वहाँ के लिए चल पड़े। और इन्होंने प्रोग्राम छत पर रखा था। तो हम लीजिए, जहाँ पर तिलक का प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और परिवार की सभी महिलाएं और जो मेहमान आ रखे थे सब गीत गा रही थी। और बाकी लोग बैठे हुए थे, जेंट्स बैठे हुए थे। और तिलक का प्रोग्राम चल रहा था। जो लगन स्थल से आए थे, जो मेहमान वो भी थे। वो सब लोग गाना गाते थे। देखिए, इसके बाद रिश्ता चढ़ने के बाद ये हमारे में गोद में सामान दिया जाता है। तो क्योंकि जो लड़का था मेरे भतीजा था, तो उसकी मम्मी नहीं थी, इसलिए बुआ ने ही गोद ली थी। और उसके बाद रिश्ते का प्रोग्राम के बाद फिर लगन का प्रोग्राम हुआ। लगन यहाँ ससुराल की तरफ से पगड़ी आती है तो पगड़ी बांधी जाती है। सभी लेडीज लोग भजन गा रही थी और बन्नी गीत गा रही थी। और ये ऐसे करके पगड़ी बांधी जाती है, ये ससुराल की साइड से ही आती है। तो पगड़ी बांध के जो ससुराल पक्ष से इसके सामान आया था वो सब इसकी गोद में रखा जाता है। फिर ये लड़की की बहन, मतलब दूल्हे की आरती करती है। तो ये आरती कर रही है यहाँ पे ही। लगन चढ़ने के बाद यहाँ पे ही आरती होती है, तो आरती कर रही है। फिर लीजिए, लास्ट का प्रोग्राम पंडित जी जो ससुराल पक्ष से उसके जो दहेज स्वरूप या गिफ्ट स्वरूप सामान आया था
उसका बखान करते हैं और सबको सुनाते हैं। तो वो लिस्ट लेके खड़े हुए हैं और वो सबको सुना रहे हैं कि चलिए यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और हम पहुँच गए फिर से पंडाल में, क्योंकि वहाँ पर डीजे वीजे लगा था और वहाँ पे ही एक जना नाकी डांस कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि हर शादी में नागिन डांस ज़रूर होता है। अगर नागिन डांस शादी में ना आए तो रौनक ही नहीं आती। और ये देखिए मेरा भतीजा उनके साथ मज़े लेने लग गया और तरह-तरह से डांस कर रहे थे और वो भी उनके साथ खूब मज़े ले रहा था और हम लोग कुर्सियों पे वहाँ पे ही बैठ के एन्जॉय कर रहे थे। तो थोड़ी-सी हँसी मज़ाक शादी के माहौल में तो चलती है। वो भी खूब डांस कर रहा था और उनसे खूब मज़े ले रहा था। लीजिए अगला दिन आया और बारात की तैयारी हो गई। तो दूल्हे राजा सज के तैयार हैं बारात निकालने के लिए और हम लोग सब रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों को भी बारात में जाना है। तो क्योंकि मैं भीड़ भाड़ थी, मैं साफ साफ वीडियो नहीं बना पा रही थी। फिर बाहर निकल कर थोड़ी सी मंदिर के लिए संगीत बजाया जाता था, लड़का और भांगड़े के साथ बारात की निकासी हुई और ये सब लोग पहुंच गए मंदिर में। लड़का पहुंचा मंदिर में माथा टेकने, तो इतने में हमने थोड़ी सी फोटोग्राफी की। फिर यहाँ पर एक रस्म होती है मंदिर में माथा टेकने के बाद कि लड़की की मम्मी कुएं के और पास हल्दी की छापे लगाती हैं और लड़का पीछे पीछे चलकर सीखे छोड़ता है। तो ये वो वाली रस्म हो रही थी। क्योंकि हमारे हिंदू समाज में मतलब शादी हो, ब्याह हो, जन्म हो, मृत्यु बहुत सारी होती हैं। तो शादी में कुछ ज़्यादा होती हैं। ये देखिए लड़की की माँ बैठती है और लड़का उठाता है। ये रस्म भी है क्योंकि यहाँ पे माँ नहीं थी तो उसकी दादी ने एक रस्म की थी और देखिए वो उनकी आंखें भी भर आई उनकी मम्मी को याद करके। जी यहाँ पे सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं और हम चल दिए बारात के लिए गाड़ी में बैठकर। और ये देखा है, देखिए बैठा है मेरा भतीजा तो हाय कर रहा है। मैं उससे कह रही थी गुड्डू हाय कर, तो कर रहा था वो। और हम लोग निकल पड़े। रात की शादी थी तो रास्ते में जाने में भी हम एंजॉय करते हुए खूब हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे क्योंकि मेरे भैया ने अपनी ही एक गाड़ी कर रखी थी तो हम सब उसी में थे। हमारे काशीपुर से बारात जानी थी मुरादाबाद, तो हम लोग पहुंच गए हैं और हमारे साथ ही साथ दूल्हे वाली गाड़ी भी पहुंच गई थी। तो हम सब लोग
साथ में ही अंदर जाएंगे। हमने सोचा था कि मतलब हम साथ में आए हैं दूल्हे के, तो थोड़ी सी एंट्री हमारी ग्रांड होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सिंपल ही अंदर घुस गए। हम सोच रहे थे कि हमारा स्वागत होगा तो अच्छे से किया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी पंडाल में, जहाँ पे शादी का समारोह है। ठीक। फिर वही बाराती वाली अदा कि हम सब लोग जाकर बैठ गए, एक टेबल हमने घेर लिए और वेटर हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ला ही रहा है, और जब बाराती है तो वही खाएंगे तो ज़रूर। तो हम सब लोग एक टेबल पे बैठ गए और खाना पीना हमारा चल रहा है। फिर हमने थोड़ी सी फोटोग्राफी की, और वहाँ से मेरी दीदी मुरादाबाद से शामिल होनी थी, तो दीदी और ये लोग शामिल हुए। और फिर हमने बारात चढ़ानी शुरू कर दी, और चढ़ते हम पहुँच गए। हमने तब का डांस किया वहाँ पर। करीब 10 बजे बारात चढ़ानी शुरू करी, और 1 बजे तक लगातार बारात चढ़ाते रहे। बहुत डांस किया था। तो हमारे परिवार में खूब डांस करने वाले बच्चे सब साथ के हैं, और दब का डांस होता है हर बार। हर शादी में ऐसा नहीं हुआ है कि सड़क पर लड़ाई ना हुई हो। ये तो हमारे घर की शादियों का शगुन ही है। तो शादी समाप्त, हम घर आ गए थे। इतनी टायर्ड हो गई थी कि सुबह की जो रस्में आती उसको मैं कैप्चर कर ही नहीं पाई। फिर हमारे जाने का टाइम हो गया, इसलिए हम घर के लिए रवाना हो चुके थे। और रास्ते में हम ई रिक्शे में थे, तो क्रॉसिंग पर ट्रेन पास हो रही थी, तो हम वहाँ पर रुके। फिर हमने बस ली, बस में बैठे तो वो भी क्रॉसिंग पे जाकर फंसी, अगली क्रॉसिंग पे। तो फिर वहाँ पे भी हमें ट्रेन पास हुई, तो इतनी देर हमें फिर बस में रुकना पड़ा। हमें आने में थोड़ी सी घर से ही लेट हो गया था, क्योंकि हम रात की जगे हुए थे। रात को हम रात में पूरी रात जागे थे। सुबह 4 बजे आकर तो हम सोए थे, इसलिए सुबह हम जल्दी उठ नहीं पाए। कब दुल्हन आई, कब क्या हुआ, हमें पता ही नहीं लगा। फिर हमने खाना वाना खाया और अपने घर के लिए निकल पड़े। तो ये ट्रेन भी पास हो गई है और बस हमारी चल पड़ी है, और हम अपने शहर गदरपुर में पहुंच चुके हैं। लीजिए, एक शादी समारोह कराए, फिर अपनी वही लाइफ, वही रोज का रूटीन शुरू हो जाएगा। 2 दिन एंजॉय किया। लीजिए, हम अपने घर की तरफ चल पड़े हैं, और मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। अंत में सबको राधे राधे।